कूटनीति से इनको मार देना चाहिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये तो कोई विकल्प नहीं है, इनको तो कूटनीति से ही मार देना चाहिए। उनके मकान को, उनको, उनके परिवार को बिल्कुल एकदम नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। हमारी सरकार के यही लक्ष्य होना चाहिए। जैसे चाहे वो घर के लोग हों, चाहे कश्मीर के अंदर के रहने वाले लोग हों, और चाहे इनका तार हाफिज सईद पाकिस्तान या पाकिस्तान के सेना के कमांडर, जहां से भी इनका तार जुड़ा है, भारतीय सेना और हमारे देश की सरकार एकदम अंतिम पंक्ति तक पहुंच के इनका जवाब देगी। और आप विश्वास मानिए, सभी हम तो ये जानते हैं, हम विश्वास है हमको अपनी सेना पे, अपनी सरकार पे। आप मतलब करने के लिए उनको लालच देते हो, कुछ न कुछ तो उनको पनाह मिलता ही है। तो जो ये घटना हुई है, तो उसमें मतलब ये भारत सरकार का क्या रोल होना चाहिए? भारत सरकार का रोल यही होना चाहिए कि निर्दोषों को सताना नहीं चाहिए। जो सही आतंकवादी हैं, जो सही के मुलजिम, उनको ढूंढ कर निकालना चाहिए। उनके मकान को, उनको, उनके परिवार को बिल्कुल एकदम नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। हमारी सरकार के यही लक्ष्य होना चाहिए। जैसे वहाँ सरकार ने कुछ आतंकवादियों को मकान को ध्वस्त किया, तो ये सही कार्य किया कि? अब वहाँ की जांच के बारे, ये तो जांच एजेंसी की बात है कि वो सही थे कि गलत थे, ये तो हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं, ना हम जान रहे हैं। वो तो एक जांच एजेंसी की बात है कि वो सही थे गलत थे। अब इस पे हम ज्यादा नहीं कहेंगे। जैसे सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए, जैसे सिंध का पानी रोक रखे है, और जो लोग आए थे वीजा से, उनको कहा गया कि आप लोग जाइए, तो इस पर आपका क्या विचार? हाँ ठीक है, जब हमारे देश में लोग उत्पात मचाते हैं तो इनको अपने देश में, इनको बिल्कुल कतई भेज देना चाहिए। और हमारे देश में जब आतंकवादी गतिविधियां करते हैं तो इनको, सही बात है, हम आर्थिक स्थिति से, कूटनीति से इनको मतलब हम परास्त करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम युद्ध द्वारा ही मतलब उनको परास्त करें। कूटनीति द्वारा हम सिंधु का पानी बंद करेंगे तो वहाँ पाकिस्तान अपने आप भूखों मरने लगेगा। हमको युद्ध करने की जरूरत नहीं। जैसे इस समय भारत की स्थिति मतलब विदेश में, मतलब जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा था या इजराइल का युद्ध हो रहा था, इसमें भारत आम भूमिका में था। अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो भारत की स्थिति क्या होगी? देखिए, भारत से युद्ध पाकिस्तान से होता है तो पाकिस्तान तो कोई भारत के मुकाबले कोई है नहीं, वो तो आतंकवादी देश है। ये हमारा विकासशील हिंदुस्तान है और ये वहां पर जानते हो, ये एक मिनट का काम नहीं है कि आप हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान टिके। बशर्ते ये है कि हम लोग बंदिश में हैं कई देशों का, हम कूटनीति से इनको मार देना चाहते हैं, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या मोदी की नीति सही है? नहीं, फिलहाल मोदी की नीति, कूटनीति तो अपनी जगह सही चल ही रही है। कूटनीति से इनको मार देना चाहिए, युद्ध कोई जरूरी नहीं है। युद्ध कोई विकल्प नहीं है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है, इनको तो कूटनीति से ही मार देना चाहिए। हमारा देश जो है इतना सक्षम है कि इनको कूटनीति से ही मार देगा। और देशों की चाल हो कि भारत भी भिड़ जाए, जैसे अभी तक भारत साफ है, कहीं युद्ध में इसका नाम नहीं है। तो जो बड़े बड़े देश हैं वो भी चाहते हो कि भारत भी इसी लाइन में जाके खड़ा हो जाए। तो इसमें हमारे देश के सरकार को कहाँ सोचना चाहिए कि मतलब और देश जो है हमको किस तरफ ले जा रहे हैं। हमको युद्ध से हल निकलना चाहिए कि हमको कूटनीति से हल निकलना चाहिए। कुमार तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि सरैया पूरे हुसैन। जो आतंकवादी घटना 22 तारीख को हुई, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैं जो हमारे भारत के लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रति गहरा दुख प्रकट करता हूं कि बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय घटना हुई। हम सभी भारतवासी एक हैं, हम सरकार के साथ हैं। जहां हम लोगों की जरूरत पड़ेगी हम लोग एक साथ भी ठोककर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आतंकवादियों के खिलाफ हैं। ज्यादा आगे में जो आतंकी घटना हुई है, इसमें मारे गए 28 लोग और उसमें घायल सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। ये जो घटना है ये हमारे हृदय पर वार हुआ है। ये जैसे एक बार 26/11 हुआ था, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा भारत ये पहले से बहुत अलग भारत हो गया है। पहले हम लोग
किसी भी कार्रवाई पे बहुत विनम्रता से पेश आते थे, लेकिन अब हम लोग, हमारे देश की सरकार, हमारे देश में पक्ष विपक्ष, यहाँ के रहने वाले लोग, सभी नागरिक में बहुत गहरी आक्रोश है, बहुत गहरी आक्रोश है। ऐसी घटना निंदनीय है। इसमें जितने लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे कश्मीर के अंदर के रहने वाले लोग हों, और चाहे इनका तार हाफिज सईद पाकिस्तान या पाकिस्तान के सेना के कमांडर, जहां से भी इनका तार जुड़ा है, भारतीय सेना और हमारे देश की सरकार एकदम अंतिम पंक्ति तक पहुंच के इनका जवाब देगी। और आप विश्वास मानिए, सभी हम तो ये जानते हैं, हम विश्वास है हमको अपनी सेना पे, अपनी सरकार पे। अब इसके बाद भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरीके की आतंकी घटना नहीं होगी। पाकिस्तान की क्या हैसियत है भारत के सामने टिकने की? जैसे पाकिस्तान बार बार कहता मैं परमाणु बम दगा दूंगा। पाकिस्तान परमाणु बम बना लिया, लेकिन उसको दबाने की अकल नहीं है। 100 में से 15 लोग, 100 में से 10 लोग उसको भी एक्टिव नहीं कर पाएंगे। वो परमाणु बम अपने घर में ही गिरा लेंगे। परमाणु पे क्या बम गिरा देंगे? हमारे यहाँ बम नहीं है। हमारे यहाँ राफेल, हरकुलिस, ऐसे जो एयरक्राफ्ट है वो गरज रहे। पाकिस्तान वही घर में दुबक गया है। वो विदेश में अभी अमेरिका से और रूस से, रसिया से, चीन से जाके वो कह रहा है कि भारत इसमें आप मध्यस्थता कीजिए। पाकिस्तान की क्या हैसियत है? चारों तरफ से उस तालिबान उसके खिलाफ है, बांग्लादेश और उसी के घर बालूचिस्तान, वो जो अलग एकदम पेट में लड़का है, चाहे जब बालूचिस्तान पैदा हो जाए, जैसे बांग्लादेश हो वैसे बालूचिस्तान हो जाए। तालिबान एकदम भारत के साथ है, पाकिस्तान के एकदम खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। चारों तरफ से उनके मोर्चा है, जैसे रास्ता ना है। अभी बांग्लादेश जो है वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद बांग्लादेश भारत के खिलाफ अपना जहर उगल रहा है, तो इसमें बांग्लादेश की क्या भूमिका होगी? अब बांग्लादेश अगर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है तो उसकी अपनी सोची समझी एहसान खामोशियत है। भारत, जब पाकिस्तान उनके ऊपर कहर बरसा रहा था तो भारत की सेना और भारत के ही सरकार ने, जैसे आज बालूचिस्तान परेशान है, वैसे उनको अलग और थलग करने में उनकी पूरी सहायता की थी। ये तो नमक हरामी होगी।